सबसे पहले ये यंत्र जो है एक अलग कागज पर लाल पेन से बना लें। घर के जो सदस्य हैं कमाने वाले, उनके हाथ पर बांधें। सवेरे गोवर्धन जी के दिन सुबह, रात को पूजन में रखें। सर्वप्रथम सब चावल ले लें हाथ में और ये गणेश जी का मंत्र बोलें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्न विनाशनम भैरणम कर्त बुद्धि प्रकाश। लीजिए नाम गणेश का सकले कार्य राज सदा भवानी दानी सन्मुखात गणेश पांच देव रक्षा करे। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिजम्बुचार भक्षणम वसम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक दंत कश्यंत कपलो गजकर्णक लंबो दृष्टो विक्टो विनायक गणा दक्षो बालचंद्रो गजानना द्वाशितान्ना मान्ना जापटे संयाते विद्यारंभे वाय संग्रामे संकटस्ते गौरी तस्मिन जायते। उसके बाद में गणेश जी पर ये चावल डाल दें और उसको फिर 5 बार स्नान कराएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अहम स्थापयामि। ओम आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम दीपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम अक्षतां समर्पयामि, तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतां सर्व समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमः सर्वहित्यार्थ जगत धारा हेतवे। ओम इसको हाथ जोड़कर नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद इसके ऊपर पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और काजू बादाम ये सामान सारा चढ़ा करके फिर उसके बाद इसके ऊपर फल चढ़ाएं। फल चढ़ा के मिष्ठान चढ़ाएं। मिष्ठान चढ़ा करके दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद एक बार फिर पानी का छींटा लगाएं। छींटा लगाने के बाद अब करें दूसरा पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन। फिर चावल ले लें हाथ में, सबके हाथ में दे दें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्य चिंताम तूर्य स्वाहा। इसको करके और उसके बाद में फिर लक्ष्मी जी पर ये चावल डालें। और सिक्के हों तो उनको पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसी दूध में जिसमें लक्ष्मी जी को स्नान कराया है उसमें जलेबी डालकर चरणामृत बनाएं, तुलसी का पत्ता डालें। उसके बाद में उसके ऊपर भी ऐसे ही इसी तरह से पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची सब कुछ सामान लक्ष्मी जी के आगे रखें और मिष्ठान चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और फिर दक्षिणा रखें। दक्षिणा रख करके फिर हाथ जोड़ के नमस्कार करें। एक दफा पानी का छींटा लगाएं। फिर वो तो बोलो कि गणेश जी पे तो कोई सा अभी ठहर तो जा, बाद में करूंगी। फिर उसके बाद में कुबेर की पूजा करें। ओम यक्षाम कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देई दापहे स्वाहा। इस तरह से कुबेर की पूजा करें। उसी तरह से स्नान कराएं। स्नानम समर्पय पाद्यम समर्पय ऐसे करके और सारा सामान उसके ऊपर चढ़ाएं और उनका पूजन करें। खीर, सफेद खीरें चढ़ाएं। एक मिनट रुको। हेलो, राम राम। और भाई नन्नू क्या हाल है? अभी आता हूँ, मैं तेरी थोड़ी देर में बात कराता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ बोलो। और जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ हो, ये ऋण मोचन यंत्र बना हुआ है, यह बनाकर रखें और घर के मुखिया के हाथ पे बंधाएं, कर्जा तुरंत उतर जाएगा। और ये लक्ष्मी जी का है, ये बना करके तिजोरी में रखें। उसके साथ कौड़ी रखें, 11 कौड़ियां रखें तिजोरी में और उससे जो है लक्ष्मी पूर्ण कर देती है। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी जी की आरती करें, लेकिन ना गणेश जी का पूजन करें, लेकिन लक्ष्मी जी का सिर्फ चालीसा पढ़ें, आरती नहीं करें। क्योंकि आरती करने से विसर्जन हो जाता है, लक्ष्मी विदा हो जाती है। जब पूजन हो रहा था उस वक्त यमराज जी आए, गणेश जी की आरती हुई। आरती होने के बाद वो गणेश जी को यमलोक लेके चले गए। फिर लक्ष्मी जी ने जो है उनकी आरती बीच में ही रह गई थी, इसी वजह से आरती नहीं की जाती। गोवर्धन जी के दिन सुबह उठ करके नहा धो करके लक्ष्मी जी की आरती करें, तब जाकर के विसर्जन करें। इस तरह से विसर्जन ना करें। लक्ष्मी जी रात को ही तुरंत विदा हो जाती है, तो इसलिए सुबह उठ करके नहा धो करके फिर लक्ष्मी जी की आरती करें।
वो तो बोला नहीं कि लक्ष्मी जी पे अनार रखे हैं और उस पे वो तो हाँ। एक मिनट बोल। लक्ष्मी जी पर जो है अनार और सीताफल जिसमें दाना होता है, जितना दाना होता है उतनी संपत्ति बढ़ती है, वो लक्ष्मी जी पर चढ़ाएं। गणेश जी पर कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, श्रीफल चढ़ा सकते हैं जिसको नारियल कहते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। ये चढ़ा करके और लक्ष्मी जी का पूजन करके और इनका अपना इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, लोन ले रखा है, तो ये पाठ है ओम रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी ऋण मुक्त कुरु कुरु स्वाहा। इसको 108 बार ये पाठ करें और इसमें जो है चंदन का छींटा लगाएं, तो उससे जो है चंदन का हवन भी कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी का हवन भी कर सकते हैं, तो उससे तुरंत कर्जा उतर जाता है। तो इंसान को कभी भी